तो रिसेंटली न्यूज़ आई थी कुछ दिनों पहले कि हार्ले डेविडसन ने इंडिया से जितना भी उसका मार्केट है, जितनी भी उसकी मार्केट है इंडिया के अंदर, सब कुछ बंद कर दिया है, एक तरह से एग्जिट कर दिया इंडिया से। उसके बाद तुरंत न्यूज़ आई है, अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है, कितने मंगलवार को आई है मेरे ख्याल से। उसमें ये लिखा है कि हार्ले डेविडसन ने हीरो मोटोकॉर्प के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसके थ्रू वो अपनी बाइक की बेच सकती है। इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिटेल में जाने कि ये चीज़ एक्चुअली में है क्या, और जिनको अगर हार्ले डेविडसन की बाइक लेनी है, अब लेनी है, तो उनको कैसे और कहाँ से मिलेगी और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब किसके पास जाना पड़ेगा। पहले तो ये था कि सीधा हार्ले के पास जाओ, जब हार्ले एग्जिट कर गया तो पहले सब लोग सोच रहे थे अब तो भैया इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो उनको अगर लेनी है तो कैसे लेंगे। तो इस चीज़ को पूरा जाने कि हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले ने क्या एग्रीमेंट किया और हार्ले ने एग्रीमेंट क्यों किया और इंडिया एग्जिट क्यों किया है, ये भी जानेंगे पूरी डिटेल में इसमें होगा। तो इस वीडियो को पूरी एंटर देखना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि कहीं भी स्किप करोगे डिटेल मिस हो जाएगी, क्योंकि डिटेल वीडियो है। एक अगर तुम 10 सेकंड भी स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ डिटेल तो मिस हो जानी है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी लंबी होने वाली है नहीं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जब हार्ले ने अपना ऑफिशियल अनाउंस किया था इंडिया से एग्जिट करने का, मतलब इंडियन मार्केट से पूरी तरह एग्जिट करने के लिए, तो जो हार्ले के फैन थे उसको काफ़ी बुरा लगा था, क्योंकि उनका मन में था कि हार्ले की बाइक ही आगे चल के चलानी है, या मतलब लेनी है, क्योंकि उनका क्रेज बन गया था हार्ले डेविडसन। तो अब लोगों को बुरा लग गया। तो मगर जो इंडिया की मार्केट है हार्ले के लिए, तो हार्ले ने सोचा क्यों ना इंडियन कंपनी के साथ किसी टाइप कर लिया जाए, ताकि अपनी मार्केट ही बनी रहे, अपनी सेल भी बढ़ती रहे और चलता रहे जैसे चल रहा है। तो 28 अक्टूबर को न्यूज़ आई कि हार्ले डेविडसन ने हीरो के साथ टाई अप कर लिया है, वो भी इंडियन मार्केट के लिए, मतलब अपनी जितनी भी गाड़ी बेचेगी, वो जितनी भी बाइक बेचेगी इसके थ्रू बेचेगी, मतलब समझ गए ना। तो ये क्या है, इसके अंदर क्या प्रोसेस है, क्यों किया है, बताता हूँ, मिल जाओ सब। एक्चुअल में हुआ क्या, तो जो हार्ले डेविडसन है उसने न्यूज़ में कहा था कि वो 40 ग्लोबल मार्केट से एग्जिट करने वाली है, जिसके अंदर इंडिया में शामिल है। और ग्लोबल मार्केट में समझा दूँ, जो ग्लोबल मार्केट है इंडिया की तरह है, जैसे बहुत बड़ा मार्केट होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जैसे बाइकों के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, वैसे ही 40 और है, मतलब इंडिया के साथ साथ 39 और मार्केट है ऐसी, जिसके अंदर से वो एग्जिट कर जाएगी। और ये न्यूज़ आई थी सितंबर में। तो मैं बताता हूँ कि हार्ले डेविडसन ने ये डिसीजन क्यों लिया, क्यों इंडियन मार्केट से एग्जिट करी है और बाकी अदर मार्केट से भी। तो जब इंडिया में आई थी हार्ले डेविडसन 11 साल पहले, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि हाँ भैया हमारे एक साल में तो 10,000 यूनिट बिक जानी चाहिए, मतलब ऑल ओवर इंडिया। तो और इंडिया वाले को तुम जानते ही हो, एज यूजुअल कोई पलट नहीं सकता कि कब वो पलट दे तुम्हारी तख्ती। तो जैसे कि उन्होंने डिसाइड किया था कि हाँ 11 साल में हमारी 10,000 यूनिट बिक जानी चाहिए, तो 11 साल के हिसाब से तुम अग लगा लो। तो हार्ले के हिसाब से जो उन्होंने अपना टारगेट सेट किया था 10,000 यूनिट का, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जो उन्होंने अपनी जो भी था सर्वे किया था, जो भी किया था, तो 10,000 यूनिट का उन्होंने टारगेट रखा था। मगर 11 साल के अंदर अगर कैलकुलेट किया जाए उनके हिसाब से, तो उनका ये उम्मीद थी कि हाँ 11 साल में उनके 1,10,000 यूनिट बिक जाने चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। इंडिया वाले क्योंकि ऐसे ही हैं, क्योंकि दिल्ली वाला भी सबको पता है कि दिल्ली में सब लोग सोच रहे थे कि मोदी जाएंगे, मगर नहीं, केजरीवाल आया अपना। तो फिर जब बात करते हैं हार्ले की, तो हार्ले की बात करते हैं, तो हार्ले ने जो 11 साल का जो उनका प्रोसेस था, इसके अंदर उन्होंने सिर्फ 25,000 यूनिट बेचे हैं। तो इसी चक्कर में उनका सारा जो फंक्शन है, SOP है, सब बिगड़ गया है। तो इसी चक्कर में उन्होंने सोचा कि इंडिया मार्केट से एग्जिट करते हैं। तो जो न्यूज़ आई है हार्ले डेविडसन और हीरो मोटोकॉर्प के टाई अप की, तो उसमें डिसाइड किया गया है कि हीरो मोटोकॉर्प हार्ले डेविडसन के सेल्स, सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन को संभालेगा, मतलब उसका जितना भी प्रोसेस होता था अब वो हीरो मोटोकॉर्प संभालेगा, वो भी दिल्ली में जो हीरो मोटोकॉर्प है वो। और हीरो मोटोकॉर्प हार्ले डेविडसन के जितने भी स्पेयर पार्ट्स है, एसेसरीज है, राइडिंग गियर है, और जितने भी पार्ट्स आते हैं, जितनी भी और अदर एसेसरीज आती है, वो हीरो मोटोकॉर्प ही सेल करेगा। तो अभी ये कहना गलत नहीं होगा कि हीरो मोटोकॉर्प हार्ले डेविडसन का इंडियन के मार्केट के लिए केयरटेकर की भूमिका निभाएगा, तो ये कहना गलत नहीं होगा जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि गलत है तो कमेंट जरूर करना। बता दो हार्ले डेविडसन जो कंपनी है उसने 16 अदर कंट्रीज के साथ भी टाई अप किया है, जैसा वो इन्होंने इंडिया में टाई अप किया है। वो भी जो 16 कंट्रीज है वो US के बाहर की कंट्रीज हैं, क्योंकि सब जगह से उसने शट डाउन कर दिया अपना एक तरह से। तो अपनी एक तरह सेल बढ़ाने के लिए, इनडायरेक्ट सेल बढ़ाने के लिए उसने ऐसा टाई अप किया है। और यहाँ पे सबसे सोचने वाली बात ये है कि जो हार्ले डेविडसन की फैक्ट्री है हरियाणा बवाल में, उसका क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है, जो फैक्ट्री हार्ले डेविडसन की हरियाणा बवाल में, ये सबको पता होगा, उसका क्या होगा, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प ने ये साफ साफ कहा है कि वो इसको टेक ओवर नहीं करेगी। तो इस चीज़ पे अभी तक हार्ले डेविडसन में कोई न्यूज़ नहीं आई या कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, और जैसी आती है मैं आपसे अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगा, मतलब अपडेट कर दूँगा। अगर वहाँ पे मेरे को फॉलो नहीं कर रही इंस्टाग्राम पे तो जल्दी जाओ, ये है कि आ रही होगी तो जल्दी जाके मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करो, क्योंकि मैं यहाँ पे इसकी अपडेट अगर आएगी तो वहाँ मैं तुरंत डाल दूँ अपनी स्टोरी में या पोस्ट में डाल दूँ तुरंत। तो हार्ले डेविडसन के CEO ने अपनी शटिंग डाउन के डिसीजन पे ये कहा है, क्योंकि उनका प्रॉफिट हो नहीं रहा, तो इसलिए वो 40 मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। और
जैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इंडिया में ला रहे हैं, मतलब हीरो मोटोकॉर्प के साथ टाइप कर रहे हैं, वैसे वो 17 मार्केट या कंट्रीज कह लो उनके साथ और टाइप करेंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और लेके आएंगे उनके साथ, ताकि उनकी सेल होती रहे इनडायरेक्टली किसी के थ्रू। तो क्योंकि हार्डली ने तो अपना देख लिया कि जो उनका एस्टिमेशन था वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, तो उन्होंने अपनी सोचा कि टाई अप करके अपना जो उनका गोल है वहाँ तक पहुँच ले जाए, अपनी प्रॉफिट ऐसे बढ़ा ली जाए। तो यहाँ पे एक सवाल और आ रहा था कि जो हार्ले डेविडसन की टेक्नोलॉजी है, मतलब जितनी मशीनरी है, उसको ट्रांसफ़र करेगा हीरो मोटोकॉर्प को या नहीं। लोग ये सोच रहे थे कि हार्ले डेविडसन तो टाटा बाय बाय कर दिया इंडिया को, तो अब जो इसकी जितनी भी उसकी टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, उसका क्या होगा, क्या वो हीरो मोटोकॉर्प को देगा या नहीं देगा। मैं बता दूँ, हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले डेविडसन का जो टाइप है ये नॉन इक्विटी टाइप है। तो पहले तो तुम ये जान लो कि नॉन इक्विटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है। नॉन इक्विटी ये होता है और इक्विटी ये होता है, तो तुम ये समझ सकते हो कि इसमें क्या फ़र्क होता है। तो नॉन इक्विटी टाइप की वजह से हार्ले डेविडसन अपने कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करी हीरो मोटोकॉर्प को। तो यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प सिर्फ एक तरह से एजेंट का काम करी हार्ले डेविडसन की, मतलब उसकी मार्केटिंग करने के लिए, उसकी सेल करने के लिए। समझ रहे हो ना कि एक तरह से सेल्स पर्सन बना दिया हीरो मोटोकॉर्प को हार्ले डेविडसन ने अपना, मतलब उसका कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख दिया है और कहा भैया तुम करो, हमसे नहीं हो रहा, हमसे ना हो पाएगा इंडिया में, तुम करो हमारी वजह से। तो बहुत से लोगों में सवाल आ होगा इन दोनों टाइप से इन दोनों को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया में हीरो की मार्केट बहुत बड़ी है, उसको किसी से टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर उसने क्यों हार्ले के साथ टाइप किया आ रहा है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ हार्ले डेविडसन के फ़ायदे के बारे में। तो हार्ले डेविडसन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसका जो प्रेजेंस है वो इंडिया में बना रहेगा। मतलब अगर वो ऐसा टाइप नहीं करता तो इंडिया से हार्ले डेविडसन गायब होता, क्योंकि लोगों का ये हमेशा इससे ये रहा है कि जो सामने नहीं है वो लोग उसको भूल गए हैं। हिस्ट्री उठा के देख लो कि जो सामने नहीं रहता उसको लोग भूल ही जाते हैं। न्यूज़ में देख लो, या तुम अपने पास न्यूज़ में देख लो, पहले तो कोरोना चल रहा था, अब पता नहीं कुछ और आ गया है तो अब बिहार न्यूज़ चल रही है। इसके बारे में ना ही बोलो तो बेहतर है। और हीरो मोटोकॉर्प का ये फ़ायदा है कि उसको अपने जो नेटवर्क है उसको बढ़ाने का मौका मिलेगा, मतलब जो उसकी सेल एंड सर्विस है उसको और वाइड करने का मौका मिलेगा, और प्रॉफिट तो है ही। तो अब हीरो मोटोकॉर्प के पास हार्ले के साथ टाइप करने के बाद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मिड साइड बाइक में एंटर करने के लिए, वो भी प्रीमियम बाइक के साथ, क्योंकि ब्रांड का नाम जुड़ गया हार्ले के साथ। तो अब वो जो भी बाइक निकालेगी उसमें अगर हार्ले का नाम जोड़ देती है, थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन देना पड़ेगा, मिड साइड बाइक में वो एंटर कर जाएगी। क्योंकि अब तक जितनी भी हीरो मोटोकॉर्प की बाइक हैं सारी बजट बाइक की हैं और माइलेज बाइकें हैं, मिड साइड में उसका एंटर करने का एक रास्ता खुल गया है। क्योंकि अब तक जितनी मिड साइड बाइकें आती हैं सबको पता है एक कंपनी है एनफील्ड, उसने अपनी धाक जमा रखी है, और फिर बाकी बाइकें तो है ही, जैसे BMW, डुकाटी, वो सब तो बाइकें हैं ही। मगर अब हीरो मोटोकॉर्प भी इस रेस में शामिल हो सकती है इस टाइप के बाद। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर आप सबको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी मार्केट है। और ये ग्राफ 2018 का है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इंडिया में हीरो मोटोकॉर्प की जो मार्केट है वो 36.6% है, वहीं होंडा का जो मार्केट है वो 28.6% है, और TVS का जो मार्केट है इंडिया के अंदर वो 14% है, और बाकी सो ऑन है, वो देख सकते हो कि ग्राफ में कैसे दिखा रहा है। तो वैसे तो मैंने सारे सवाल जो इससे रिलेटेड हो सकते थे वो क्लियर कर दिए हैं, और अगर कोई बाई चांस रह गया हो तो कमेंट कर देना, मैं क्लियर करता हूँ, अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हो तो जल्दी जाकर फॉलो करो और सवाल भी डाल दो, ताकि आदान प्रदान बनता रहे, वो इंगेजमेंट बनी रहे। तो इस वीडियो को सिर्फ नहीं कहता, अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और ऐसी वीडियो और देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।